क्लास 10th का बहुपद पाठ 2 है। पाठ कितना है? 2। बहुपद का परिभाषा: जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात धनात्मक या पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे चार एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो इसका ये चर है, ये इसका क्या है? तो चर है। ये चर का घात है। घात को ही पावर कहते हैं। घात कहिए, ऐसे पावर कहिए। घात और पावर एक ही होता है। तो यह क्या में है? माइनस में है कि प्लस में है? प्लस में है। तो प्लस वालों को क्या कहते हैं? धनात्मक। तो ये धनात्मक में है, तो यह एक बहुपद है। यदि यह ऋणात्मक में रहता तो क्या हो जाता? बहुपद नहीं है। माइनस में रहता तो बहुपद नहीं है। 9y प्लस 5 यह क्या है? बहुपद है। इसका जो चर का घात है वह 1 है, लेकिन वह प्लस में है। ठीक, 9, ये 9 क्या है? बहुपद है। ये 9 क्या है? बहुपद है। इसका चर का, इसका पावर कितना है? तो 0। इसका पावर कितना है? 0। 7x क्या है? ये बहुपद है। इसका पावर कितना है? प्लस 1 में है। 9x प्लस y यह क्या है? बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 यह क्या है? रूट 2x प्लस 5 यह क्या है? बहुपद है। रूट 2 प्लस x यह क्या है? बहुपद है। रूट 2x प्लस रूट 2y क्या है? बहुपद है। ये सारा क्या है? तो बहुपद है। ETC। अब हम सीखेंगे कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? तो जिसका 3 चीज़ याद रखना। बहुपद नहीं है, बहुपद नोट 1, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है?
तो 3 चीज़ याद रखना। बहुपद वह नहीं है जिसका चर का घात ऋणात्मक हो। चर का घात क्या हो? ऋणात्मक हो, यानी माइनस में हो, यानी पावर घात ऋणात्मक यानी माइनस में। पहला जैसे कि 5x माइनस 1 प्लस 4, क्या ये बहुपद है? यह बहुपद नहीं है। 9x स्क्वायर माइनस में, यह क्या बहुपद है? बहुपद नहीं है। 9y प्लस z माइनस 2, क्या ये बहुपद है? बहुपद नहीं है, क्योंकि यह माइनस में है। पावर क्या है? माइनस में। यदि यही पावर यदि प्लस में होता तो क्या कहलाता? ये बहुपद है। इसके बाद रूट में, यदि जो चर रूट में रहेगा तो वह बहुपद नहीं है। चर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं है। जैसे कि 2x ये रूट में हो गया। यदि ये था 2√2 और साइड में x है तो यह क्या है? बहुपद है। लेकिन यही इस पर चढ़ जाएगा ऐसे पूरा, तो यह क्या होगा? बहुपद नहीं है। प्लस 9 बहुपद ये नहीं है। फिर बोलेगा √2x प्लस x बटा में x, कि ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। इसको बाद में लिखेंगे हम। 5x स्क्वायर, क्या ये बहुपद है? नहीं है। जो ये √x प्लस 4x, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये x है यह किस में है? रूट में है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो शून्य से शुरू हो और लगातार पदों का अंतर 1 बढ़ता चला जाए, यानी कि प्रकृत संख्या के परिवार में शुरू में शून्य लगा देंगे तो वह क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तब पूर्ण मतलब क्या होता है? 0 से शुरू हो, 0 0 1 2 3 आसान के आगे बढ़ता चला जाए। ठीक, चलिए तो इसका क्या होगा? x। ठीक, आज ये रूट है तो 1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 हो गया। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 1/2 यानी आधा आता है? नहीं, कंप्लीट आता है। चल बाबू, नेक्स्ट तीसरा एक था यदि बाटा में चर रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। बाटा में चर होगा, यदि बाटा में चर होगा तो बहुपद नहीं होगा। यदि बाटा में चर है तो क्या है? बहुपद नहीं है। जैसे 4x प्लस x बटा में x, ऐसे दे दें, या यहाँ हम कुछ और लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। अभी और एग्जांपल हम देंगे। तो क्या यह बहुपद है? नहीं है। बहुपद से क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 6 1 नंबरिया में आपको डालेगा, इस बेसी ही डालेगा। आपको छांटना है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 वो सही रहेगा, 1 गलत रहेगा। पूछेगा बताइए इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो 3 बहुपद है, 1 नहीं रहेगा। या तो ऐसे देगा, बताइए इसमें से कौन बहुपद है, तो 3 बहुपद नहीं रहेगा और 1 उसमें से बहुपद रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका 5 से 7 नंबर का डालेगा।
एक्स प्लस 1/x। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? बाटा में चर लगा है, एक्स क्या है? चर है। टी प्लस 1/t नहीं है। क्यों नहीं है? टी है, ठीक ना? अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस टी बटा में। अच्छा, ये बताना ये है कि नहीं है? 9t ये है कि नहीं है? अच्छा, ये बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बताओ बताओ। ये टी तो कट जाएगा, तो सीधे 5 1/में नहीं है कि है? टी क्या हो गया? कट गया। टी क्या होगा? यहाँ कटेगा ये, यहाँ कटेगा ये, यहाँ कटेगा ये, यहाँ कट जाएगा। यहाँ क्या होगा? यह है कि नहीं है? है। टी क्या हो गया? कट। ये आप बनाए होंगे बाटा पर जोड़, प्लस 10/15 है या ना? तो जो कटने वाला है वो कट जाता है। 5 दूनी 10 5 आई 15, 5.2/3 है या ना? तो ऐसे ये भी कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि गुना में है ना। टी अब बाटा में 9 गुना टी अब प्लस में दे दिया है। क्या दिया है? 5। तो टी कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर? 9। तो 5 प्लस 1/में है कि नहीं है? है। हमें चर चाहिए नीचे तो बहुपद नहीं होगा। चर चाहिए नीचे तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर नहीं रहेगा, अंक रहेगा तो बहुपद होगा। यदि अंक रहेगा तो बहुपद होगा। नेक्स्ट बाबू, इसको नोट करो। चलो, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार देखा जाता है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। 1 नंबर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x प्लस 4 हो गया, 9y प्लस 6, या हम 6 नहीं भी लिखेंगे तब वो ये क्या है? तो रैखिक बहुपद है। इसका पावर कितना है? 1। इसका पावर कितना है? 1। 5t प्लस 6 क्या है? तो रैखिक बहुपद है। बताइए, क्या ये रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है। पहले नंबर की ये तो बहुपद ही नहीं है। रैखिक तो छोड़ो, पहले ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? पहचान करने का तरीका हम बताए हैं। इसका पावर में माइनस लगा है, तो ये पहले बहुपद ही नहीं है, तो एक रैखिक कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, ये बताइए, क्या ये रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है।
यह रैखिक बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है 2। अब पावर क्या चाहिए रैखिक के होने के लिए 1। क्या चाहिए यह द्विघात बहुपद है। क्या है द्विघात है, रैखिक नहीं है। 9t के क्यूब प्लस 2x के स्क्वायर और प्लस में x पावर 1 यहाँ पर। हाँ ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। चलो कब हुआ कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका पावर कितना है 2। यह क्या हो गया द्विघात हो गया। 9t के स्क्वायर, 9t के स्क्वायर प्लस 9t प्लस 5 यह क्या है द्विघात बहुपद है। क्या है पावर क्या है 2 है। अच्छा ये 9t पर देखिए तो ये 9t पर पावर कितना है 1। ये रैखिक भी हो गया कि नहीं हो गया, रैखिक हो गया ना। नहीं होगा गधा, ये नहीं होगा गधा। क्यों नहीं होगा, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी का नाम दिया जाता है। वह शुरू में हो या लास्ट में हो या बीच में हो, कहीं भी हो, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी का नाम दिया जाएगा। यदि क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे 9t प्लस 9t के स्क्वायर प्लस 5 तो क्या ये कौन सा बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा द्विघात। शुरू में मायने नहीं रखता है, पावर मायने रखता है। जिसका पावर ज़्यादा उसी का नाम दिया जाएगा। बताइए ये वाला क्या द्विघात बहुपद है क्यों नहीं है। हाँ इसका चर क्या है, चर का पावर क्या है माइनस में, तो यह बहुपद नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देगा, गुमराह करेगा ऑप्शन, गुमराह नहीं होना है। चल बाबू ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण है। यह क्या है त्रिघात, द्विघात नहीं है। द्विघात बहुपद है, समीकरण बोलनी है का बहुपद नहीं है, बहुपद होगा। नेक्स्ट बाबू द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जीरो नहीं होगा इसमें, पीछा से 0 0 चिल्ला रहा है सब, जीरो नहीं होगा। जैसे इसके हम आगा बराबर लगाकर 0 लगाएंगे यह बहुपद नहीं कहलाएगा बल्कि समीकरण कहलाएगा। इसमें हम 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण, और 0 मिटाएंगे तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ हम लगा दिए 0 तो क्या हो गया समीकरण, इस द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। यदि इसका हम 0 हटा देंगे तो क्या बन गया द्विघात बहुपद। 0 लगाएं, 0 हटाएं, 0 लगाएं, हटाएं, तो बहुपद और समीकरण में ज़्यादा चीज़ का अंतर नहीं है, बस केवल 0 लगाने का अंतर है या ना। चलो तो 3 नंबर बाबू त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे 5x के पावर क्यूब प्लस 9x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यह क्या है? त्रिघात बहुपद है। यदि हम लिखेंगे 9 नट्टी प्लस नट्टी के स्क्वायर प्लस नट्टी के क्यूब प्लस 6, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है? यह त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? है। इसमें देखिए घात 2 भी लगा है, क्या इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी का नाम दिया जाता है। जिसका पावर ज़्यादा उसी का नाम देंगे। तो पावर ज़्यादा किसका है? तो 3, तो घात 3 का है ना, तो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह क्या हो गया? तो त्रिघात बहुपद का ये सूत्र हो गया। एक्चुअली में अधिकतर क्वेश्चन त्रिघात बहुपद से नहीं पूछता है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है तो द्विघात बहुपद से। ठीक, आइए जो क्वेश्चन चलेगा हम लोग का 2.1 ये द्विघात बहुपद पर ही चलेगा, या 2.2 तो द्विघात बहुपद पर ही चलेगा। ज़्यादा क्वेश्चन रखता है किस में? द्विघात बहुपद में। तब नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बुआ क्वेश्चन निकालो 2.1 2.1 एक्सरसाइज। हाँ 2.1 पहला क्वेश्चन। बुआ पहला क्वेश्चन शायद